बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि निषाद वोट इस बार नहीं मिला, इसलिए संजय निषाद हार गए, पप्पू निषाद जीत गए। मुख्यमंत्री जब हमारे पास खुद हैं और मुख्यमंत्री हमारी बात हर सुनते हैं, हर काम उनसे करा ही लेते हैं, तो हमें भारी भरकम और बड़ा ताकतवर का मतलब हमारे मुख्यमंत्री ताकत है, हम कैबिनेट में हैं। सर ये बताइए, लल्लू सिंह ने स्वयं कहा कि संविधान बदलने के लिए चाहिए। मेरठ के आपके जो उम्मीदवार थे अरुण गोविल, उन्होंने कहा। कर्नाटक के आनंद हेगड़े थे, उन्होंने सबने कहा कि संविधान बदलने के लिए 400 चाहिए। तो आप दूसरों पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? अमित शाह जी ने बोला कि मुसलमान के आरक्षण गैर संवैधानिक है, हम आएंगे मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। ये जो 1 लाख रुपए खटाखट देने का प्रॉमिस किया था, ये भी असर किया? बाधक कौन थे? सपा बसपा का। सपा आरक्षण एससी में डालती थी जो उसके अधीन नहीं था, बसपा स्टे ले लेती थी। 30 साल गुमराह किए। तो चुनाव में झूठ तो हर नेता बोलता है। मोदी जी ने भी बोला कि मंगलसूत्र ले लेंगे, भैंस ले लेंगे, ये भी सब तो झूठी बातें थी ना सर। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। इलेक्शन कंप्लीट हो गया है और उसी पे थोड़ा सा बात करते हैं। सर इलेक्शन तो कंप्लीट हो गया, रिजल्ट भी आ गए, लेकिन यूपी के नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले रहे। तो आप लोगों को उम्मीद थी कि इस तरह के नतीजे आएंगे? देखिए, उम्मीद तो नहीं था, लेकिन अब जो भी है उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। और कहते ना, एक तो जीत या तो सीख हमेशा आदमी को, और हार जीत एक राजनीति का पार्ट है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, वो खेल हो गया, आगे उस खेल को सही से। कहाँ चूक गए? क्या बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे या नहीं है? एक तो सरकार में रहने वाले और सरकार बनाने वाले की एक मजबूरी होती है कि वो झूठ बोलकर वोट लेके अगर आएगा तो उसे जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार थे, दिल्ली में मोदी की सरकार बनने वाली थी, जो हमें मालूम था कि हमें सरकार में रहना, तो हम विकास और विचारधारा के आधार पर ही वोट मांग सकते हैं। अब विपक्ष को पता था कि हमें जो है, हमें सरकार में आना नहीं है, सरकार बनाना नहीं है, तो हम जितना झूठ चाहें, हमें थोड़ा सा हम उसको अपने ग्राफ को बढ़ाना है। तो जितना झूठ, भ्रष्ट, प्रपंच और भ्रम डालना जो है, उन जातियों में कामयाब हो गए जो जातियाँ आरक्षण का पूरा लाभ लेती। जैसे सामाजिक न्याय मंत्रालय का एक रिपोर्ट है कि लेदरमैन, एग्रीकल्चर मैन, ये 2-3 जातियाँ जो ये 2-3 जातियाँ जो ओबीसी की हैं, वो जिनको बंटवारे में आप सामाजिक रिपोर्ट के आधार पर उनको कि इनको अलग कर दिया जाए, इनका परसेंटेज कम कर दिया जाए, तो ऐसी जातियाँ जो आरक्षण का लाभ 30 साल से ले रही हैं। एससी में जो जातियां हैं, लेदरमैन है, फांसी है, ऐसे जो 5-6 जातियां हैं जो ज़्यादा आरक्षण का लाभ लेती हैं, तो उनके अंदर एक दिया गया कि अगर ये 400 पार होगा, जो शाइनिंग इंडिया के लिए 400 पार कहा गया था, उसको इन लोगों ने आरक्षण को, अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी का जो वीडियो था और उस पर लोगों ने एडिट करके अमित शाह की वीडियो को ये परवाह भी नहीं किया, झूठ फैलाया कि संविधान बदल जाएगा। झूठ बोलेंगे तो हमें कल क्या हो सकता है? आपका ये आरोप है कि संविधान बदलने आरोप नहीं, सच्चाई है, ये सच्चाई। सर ये बताइए, लल्लू सिंह ने स्वयं कहा कि संविधान बदलने के लिए चाहिए। मेरठ के आपके जो उम्मीदवार थे अरुण गोविल, उन्होंने कहा। कर्नाटक के आनंद हेगड़े थे, उन्होंने सबने कहा कि संविधान बदलने के लिए 400 चाहिए। तो आप दूसरों पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? हम कह रहे हैं कि जो मैं प्रमाणिक दस्तावेज बता रहा हूँ कि मैं खुद अपने बेटे विधायक के शादी की कार्ड को लेके दिल्ली गया मोदी मिलने। उस दिन अंतिम भाषण था, मैं उनके ऑफिस में बैठा था और चल रहा था, मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1950 का जो है वो पढ़ रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को लिखा कि मैं आरक्षण के कतई मतलब हम समर्थक नहीं हैं, उनके हम विरोध में आरक्षण, और सरकारी नौकरियों में तो कतई नहीं हम साथ हैं। तो वो आगे वाला हटा दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मोदी अमित शाह ने बोला, अमित शाह जी ने बोला कि मुसलमान के आरक्षण गैर संवैधानिक है, हम आएंगे मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। तो मुसलमानों शब्द हटा दिया और फिर आरक्षण खत्म कर देंगे, ये जोड़ दिया। निश्चित रूप से लल्लू का भी बयान और एक अरुण गोविल का, एक महिला बदायूं की है, ये 3 बयान भी इन लोगों ने ये नहीं कहा, इसके परिप्रेक्ष्य में कहा था कि भाई संविधान तो कभी बदल ही नहीं पाएंगे। ये उस जो संशोधन होते हैं एनआरसी बिल है या जो हमारे नागरिक संहिता का वो, और उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण का है जो हमारे 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये संशोधन को इन लोगों ने अपने जुबान से बदलने को जो था, उस संशोधन को बदलने का शब्द बोल दिया। उसको भी उसमें घी, मतलब ये कहते हैं ना कि किसी चीज में आग में घी का काम इन लोगों का बयान कर गया, बस और कुछ नहीं। ये लोग लाइट में लिए, मतलब हमारे लोग लाइट में लिए और वो फाइट में आए। भाई ये उनका बयान सोचा रहे यार, आप विकास किए ही हैं, मोदी ने काम किया, रिपोर्ट आई है, सब मेरे पास उत्साह में थे, सब आराम से। तो वो ये झूठ को फैलाने में कामयाब हो गए और हम लोग
अच्छी चीजों को फैलाने में नाकामयाब ये जो 1 लाख रुपए खटाखट देने का प्रॉमिस किया था, ये भी असर किया ये भी हम तो देख लो ना, ये भी है। मैंने बताया जितना हो सकता है, जितना नैरेटिव सेट हो सकता है, मोदी खिलाफ, अमित शाह खिलाफ, योगी खिलाफ, संविधान डॉक्टर संजय खिलाफ, प्रत्याशी खिलाफ, जो भी नैरेटिव, जितना झूठ बोलना, क्योंकि इसमें चुनाव जंग और मोहब्बत में तो सब जायज है। इसमें चुनाव आयोग भी दोषी है, क्योंकि सरकार तो रहती नहीं उस समय, सरकार तो जीरो है ना। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। कानून बनाया गया था कि झूठ बोलेगा जेल जाएगा, फ्रॉड फैलाएगा जेल जाएगा। वो कहाँ थी उसकी मिशनरी? मैं तो चाहता हूँ, अपील करता हूँ, मैं तो जाऊंगा अपील में, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा कि ऐसे लोग जो झूठ फैलाने लोगों जांच कराया जा और इनके खिलाफ कार्रवाई करके जेल भिजवाया जा। और ऐसे जगहों पर अगर इनके इस फ्रॉड से जीत हुई है तो उसे निरस्त करके फिर से चुनाव कराया जाए। तो चुनाव में झूठ तो हर नेता बोलता है। मोदी जी ने भी बोला कि मंगलसूत्र ले लेंगे, भैंस ले लेंगे, ये भी सब तो झूठी बातें थी ना सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो किसी की बात नहीं, उन्होंने जो कहना है वह उससे क्या असर आता है। किसी भाषण को कट करना, किसी भाषण को एडिट करके उसको अलग करना, ये एडिट कहा है तो लाइव किया था ना उन्होंने, कहा था कि मैं कह रहा हूँ कि यह तो हम राहुल जी के भाषण को एडिट करके चलाते तब उसे गलत होता। हम तो काउंटर भाषण दे रहे हैं ना, हम काउंटर भाषण तो नहीं है ना, ये तो एडिट करके चलाना हो गया। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो है इन लोगों ने खटाखट 1000 रुपया देंगे, 8.5 लाख उसमें दिया। चुनाव आयोग ने कहा था ना कि कोई भी लालच नहीं देना है, कोई नहीं करना है तो 1 लाख देंगे, खटाखट 8,500। अब देखो लाइन लग गई है, उसका फार्म भी भरवा रहे थे, कार्ड भी दे रहे थे। ये तो चुनाव आयोग के आग में धूल झोंक रहे थे, चुनाव आयोग के आग में धूल झोंक कर कामयाब हो गए हम लोग। सही बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि निषाद वोट इस बार नहीं मिला, इसलिए संजय निषाद हार गए, पप्पू निषाद जीत गए। अरे कोई वो उनका निजी कोई भी बयान हो सकता है, किसका आधार पर कह रहे हैं उसका जवाब वही दे सकते हैं। मिला सर पूरा। लेकिन हम आज के दिन में अपनी बात कह सकते हैं कि हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। हम संत कबीर नगर की बात करते हैं कि 535 बूथ निषादों का था, उसमें हम 505 बूथ जीते हैं। जो प्रत्याशी मेरे विरोध में था उसका बूथ खुद ही जीते हैं। आज के दिन में अगर यह 4.5-5 लाख वोट मिला है तो क्या वो सब पंडित जी ठाकुर साहब का ही वोट है क्या? हम कहते हैं वोट तो है ना, वोट नहीं होता तो उतना 4.5 लाख 5 लाख वोट कहाँ से पाते भाई? आज के दिन में अपने भी बूथ को देखें। इसमें कुछ ऐसे नेता हैं जो बोलने वाले, वो अपने ही बूथ हार गए। तो जो अपने बूथ हार गया है तो कुछ ना कुछ तो सीपा छोड़ेगा कि भैया हम उसे बचे रहे। कहते ना कि जो आदमी होता है करता है इस तरीके। आज के दिन में कुछ लोग इस हार के कारण में ये भी लोग हैं कि जो पार्टी को माँ कहते हैं, पार्टी को भारत माता कहते हैं, लेकिन समय आने पर गद्दारी करते हैं। और वो ऐसे लोग भी हैं, वो भूल गए कि जो खेती है मोदी जो दिए हैं और उसमें जो प्रतिनिधि है वो जीत कर जाएगा। अगर उसमें हम राउंड अप डाल देंगे तो अगली खेती उनकी कैसे होगी? और पता चला इसी धोखा में अपना ही बूथ हार गए। जब अपना बूथ हार गए हैं तो किस बेस पर आप अगला चुनाव लड़ेंगे, कैसे करेंगे? ऐसे बहुत लोग हैं। और दूसरी बात, एकदम सिस्टम सही था, पन्ना प्रमुखों ने रिपोर्ट दिया था इतने मोदी परिवार हैं, रिपोर्ट दिया था इतने मोदी परिवार हैं, मतलब शक्ति केंद्र और मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष। लेकिन जब लास्ट में जो मैंने बताया ना कि वोट बैंक वाले जो लोग हैं जो आरक्षण का पूरा लाभ लेते हैं, सामाजिक न्याय, उन जातियों के अंदर ये भय पैदा किया गया। और वो कब? चौथे चरण से तीसरे और पहले दूसरे चरण के जो उनके कार्यकर्ता थे विपक्षी, वो खाली हो गए। तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो चुनाव होना था वो उन्हीं जगहों पर असर पा पाए, क्योंकि यही आरक्षण का लाभ लेने वाले बाकी और प्रदेश में नहीं है। तो वो जो है निचले पावदान पर जाकर इससे भरमाने में कामयाब हो गया। हमारे लोग गए नहीं, लाइट में नहीं आए। ये बताइए वो कौन सी जातियों का वोट था जो इंडिया गठबंधन को मिल गया, उनके वोट बढ़ गए, उनके सीटें बढ़ गई? कौन सी जाति आपसे मैं अभी स्पष्ट इस बार कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। हम कहते हैं अपर कास्ट ने भी गुस्से में वोट दिया है, जहां वो चाहता था प्रत्याशी बदल दिया, नहीं बदले। तो वो भी कहा कि अगर हारेगा नहीं तो अगले बार हमें टिकट कैसे मिलेगा? तो उसने पूरी पुरजोर कोशिश किया कि जो टिकट के लिए कुछ लोगों ने अपना उनको लालच दे रखा था, हम दिला देंगे, पक्का दिला देंगे। पता चला उसने अपने हिसाब से पैसा खर्च कर दिया, संगठन बना दिया, और पता चला उसको टिकट नहीं मिला तो वो विरोध में आ गया, अंदर तमाम काम किया। ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पर है, लेकिन ज़्यादातर जो वोट है वो यह लेदरमैन, क्योंकि SC का पूरा 30% है, उसमें पासी का भी है,
उसमें जो है मौर्य भी है, इधर ओबीसी में कुर्मी है, और आज के दिन में यादव तो पूरा है। अब यादव की इस बार की खासियत क्या थी कि वो अखिलेशवादी हो गया। अखिलेशवादी हो गया, हर यादव अखिलेश बनकर वो इस बार वोट डलवा रहा था। तो इन जातियों के अंदर जाकर खुद प्रचार करके वोट ट्रांसफ़र कराने में कामयाब होगा। और हमारे लोग रहे वो राष्ट्रवादी का हैं, काम भी किया। वो सोचे हम 5 साल तो काम किए ही हैं, हमने विकास किए हैं, विचारधारा है, दोनों विकास और विचारधारा इंतजार करते नहीं सर, निषादों को वोट मिला, पप्पू निषाद जीत गए, राम भुवाल निषाद जीत गए, निषाद समाज आप ने भी वोट बूथ दिया। तो देख लीजिए, हमने बता दिया 505 बूथ हम जीते हैं। वो कौन सा वोट है? वो है 70% वोट हमारे साथ, 30% निषादों का वहां गया। निषाद क्यों वोट देगा जब उसको आरक्षण नहीं मिला? कहाँ डराएगा भाई? जाति के नाम पर निश्चित रूप से हमने जगाया। तो खेती तो कोई भी काट सकता है, हमने खेती वही बात है कि हक नहीं मिलना तो नाराज हो अरे गया। हमने हम आज के दिन में हम तो मांग रहे थे सुल्तानपुर, हम मांग रहे फतेहपुर, हम तो मांग रहे भदोही, भदोही जीते हम। आज के दिन में सुल्तानपुर तो हम जीतते, आज के दिन में हम तो मांग रहे थे ना। तो मैं ये कह रहा था कि निश्चित रूप से छोटी मोटी कमियां हुई, आगे सुधारा जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता ये जाति ने वोट नहीं दिया, निषाद वोट नहीं देते, देना वोट कहाँ से आता? इन जातियों में वोट ट्रांसफर पूरा नहीं हुआ, पूरा कुर्मी नहीं गया, पूरा मौर्य नहीं गया, पूरा वह मतलब एक परसेंटेज में चला गया, जिसके वजह से जो वोट जाना नहीं चाहिए, मौर्य कभी जाता नहीं था, कुर्मी कभी जाता नहीं था, लेदरमैन कभी जाता ही नहीं था, उनके विरोध में वोट आता था। एक सवाल और सर, निषाद समाज का इतना बड़ा वोट बैंक है सर, क्या कहते हैं, राजभर समाज से बहुत बड़ा वोट बैंक है जब आप कंपैरिजन करते हैं। वहाँ पंचायती राज मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्रालय इतना बड़ा बड़ा, और आपको खाली क्या कहते हैं मत्स्य मंत्रालय। तो ये नाइंसाफ़ी जैसा नहीं है? क्या लगता है कि आपका भी कद जो है बढ़ाया जाना चाहिए? अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर निषाद समाज फिर नाराज रहेगा। अब अभिभावक हैं, वो किस रूप से सोचते हैं उनके ऊपर जाता है। अब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आत्म बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं। हम मर्यादित जिंदगी जीने के लिए हम लोगों के खून में, जीन्स में है। तो हम नहीं, हम मर्यादित जिएंगे, मर्यादा के अंदर रह के काम करेंगे। अब अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादित रहने के लिए जंगल में रहे, ये बताइए, पुपड़ी में रहे, लड़े, जंगलों में रहे, जो है कंद मूल फल खाए, तो हम मर्यादा नहीं करेंगे तो कहाँ सुनेंगे? तो कहेंगे अगर मर्यादा में रहने वालों का अगर ये सिस्टम है तो हमें स्वीकार है। लेकिन हमें एक बात की खुशी है कि जिस समुदाय के लिए हम संघर्ष कर रहा था, उस समुदाय को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए बजट लाना, 70 साल में 10 रुपया नहीं मिला था, आज के दिन में 41,500 करोड़ रुपया है। इनकी शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, मैंने शिक्षा के लिए व्यवस्था की कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो जाए। इनके व्यापार में अनुदान की व्यवस्था नहीं थी, प्राथमिकता नहीं थी, इस बार मिला। पिछले सरकार ने कहा मछुआ कोई मछली मारे हुए मछुआरा, उनके लिए अलग से, इनके घर के लिए, इनके कम्युनिटी हाल के लिए, इनके इलाज के लिए, इनकी शादी के लिए, इनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, इनको मेधावी बनाने के लिए और व्यापारी बनाने के लिए अभी मैंने हर साल 100 लड़कों को करूँगा कि वो यहाँ ज़िले में ट्रेनिंग लें, फिर प्रदेश में लें, फिर दूसरे प्रदेश में जाएं, ज़रूरत हो तो विदेश में भी जाएंगे, इन्हें कराएंगे। और मेधावी छात्र जो होंगे उनके अलग से कोचिंग का पैसा है कि अगर वो मेरे बिरादरी का आदमी सीधे शुद्ध मछुआरा है, केवट मल्ला बिंद कश्यप का, अगर वो पढ़ने में ठीक ठाक है, IAS PCS बनना चाहता है, तो अच्छे रजिस्टर्ड कोचिंग में उनका पैसा जमा करेंगे और उसको IAS PCS बना ये नहीं। निषादों के लिए जब हम मछुआरों ने हमें पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके हितों की रक्षा करने के लिए हम काम करें, न कि हम मंत्रालय लेकर हम अपने को कहें बड़ी प्रोफाइल है। ज्यादा पावर रहेगी तभी तो उनकी मदद कर पाएंगे। हमारा सवाल यही है, इसमें सवाल सुन लीजिए, आपके पास विधायक ज्यादा, आपका वोट बैंक बड़ा ज्यादा, पहले सुन लीजिए, आप ज्यादा क्या कहते हैं लायल, क्या कहते हैं गठबंधन के साथी, गठबंधन छोड़ के भी आप कहीं नहीं भागे, तो आपका फिर उस हिसाब से सम्मान में तो होना चाहिए ना सर मंत्रिमंडल में। तो जनता उसके लिए विचार सोच ही रही है कि डॉक्टर साहब किस नेचर के हैं, किस मर्यादा के अंदर रहते हैं, और इनके साथ जो उनके मैसेज जा ही रहा है, तो जिसको निर्णय लेना उसका क्या, हमारा काम है कि मर्यादित होकर जिस मंत्रालय का काम है, सबसे बड़ा उन्होंने हल्ला किया, देखिए उनको मिल गया सबसे बड़े पावर माननीय मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री जब हमारे पास खुद हैं और मुख्यमंत्री हमारी बात हर सुनते हैं, हर काम उनसे करा ही लेते हैं, तो हमें भारी भरकम और बड़ा ताकतवर का मतलब हमारे मुख्यमंत्री ताकत है, हम कैबिनेट में हैं, तो वही बड़ी बात है। जब बेचाहे चले जाएं, मिल लें, उनकी बात कराएं, तुरंत हम जांच कराएं, बजट लाएं, कानून बनवा दें, हम अपने लिए कम से कम अपने बिरादरी के लिए
मछुआ कल्याण कोष का स्थापना करवा देना, हमारी बहुत बड़ी मुख्यमंत्री संपदा योजना में करा देना, निषाद राजभोट में अभी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कहा जाएगा, तो कम से कम नीति से समाज का विकास होता है। तो हम छोटे मंत्रालय में हैं, लेकिन नीति बनवाकर इस समुदाय के भला के लिए हम कामयाब हो रहे हैं, इसलिए हमें खुशी है इस बात के लिए। संतोषम परम सुखम है। संतोष किस बात का है? अरे 11 विधायक हैं, मैं कैबिनेट में हूँ, मैं विधान परिषद में हूँ, अभी 2 सीटें मिली थी, भले अपने सिंबल पर नहीं मिली, एक हम बेटा हार भले गया, दूसरा बेटा भदोही जीत के गया, अपनी आवाज़ उठा, जय निषाद राज का नारा कम से कम मेरा आज सदन में गूंजा है, तो इसके मतलब निषाद पार्टी हमारी सदन में खड़ी है, हमारी आवाज़ बन के गूंजी है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? हम अपनी भागीदारी के हिसाब से धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। हमारा जो मुद्दा है वो आरक्षण का है, हम आप इस पर आए। आरक्षण मेरा मुद्दा है। कब मिलेगा, वही बात सवाल है, हाँ, कब मिलेगा? विपक्ष के बारे में सुन लीजिए और हमारे पक्ष के बारे में सुन लीजिए। कौन इसमें बाधक है, कौन साधक है? पहले बाधक को समझना जरूरी है, तभी मिलेगा। बाधक कौन थे? सपा बसपा का सपा आरक्षण एससी में डालती थी जो उसके अधीन नहीं था, बसपा स्टे ले लेती थी, 30 साल घुमरा के। जब हम कोर्ट में इसके लिए गए एविडेंस है, तो कोर्ट ने कहा दे भाई इसके लिए परमानेंट किसके आधार पर तुम एससी में हो बताओ। तो पता चला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में संविधान की व्यवस्था दी गई, तो पता चला कि संविधान बनने से पहले सभी राज्य सरकारों से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि आप लोग बताओ कि सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली ड्यू टू द हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी से जो बैकवर्डनेस आया है, ऐसे लोगों की सूची बनाओ। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन की 1931 में आई, 1941 में आई, 1950 में वो चिट्ठी आ गई। तो 1900 चिट्ठी आ गई जब, तो उस चिट्ठी के आधार पर संविधान में हम मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बेल्लार, खरोट, कोली 7 नामों से सूचीबद्ध हो गए। वो फाइल के आधार पर है। जब हमारे लोगों ने इस लड़ाई का आया कि हम जब ये हुआ कि हमें अनुसूचित में है, हमें अनुसूचित मिलना चाहिए, तो सपा बसपा की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक। 2012 में उस फाइल को मुकुल वासनिक और शैलजा ने गायब करा दिया एविडेंस के आधार पर। होम मिनिस्ट्री वहाँ सामाजिक न्याय मंत्रालय, मैंने उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा दिया। तो इसका मतलब वो बाधक थे, इसलिए कांग्रेस को हराने में कामयाब हो गए, उनको हटाया। फिर कोर्ट ने कह दिया कि यहाँ इनको रोका ना जाए। हमारे पास प्रमाणिक दस्तावेज नहीं थे, उसके फाइल तो गायब हो गए। मैंने योगी से कहा कि भाई हमारी सरकार जी, हम ऑलरेडी हम अनुसूचित जाति की सूची में है और हमें पिछड़ी से निकाल दिया गया। हमें आरजीआई से पूछा जाए हम कहाँ हैं, पिछड़े में अनुसूचित है। आरजीआई ने लिख दिया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, ये तय करता कौन एससी होगा कौन ओबीसी होगा। उसने लिख दिया केवट मल्ला की गिनती 1961 में हमारे मैनुअल के हिसाब से मझवार में हुई थी और यहाँ हमारे यहाँ प्रिंटेड है। तो हम 91 तक तो अनुसूचित में थे, मेरा नाम ओबीसी में डालना अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आज के दिन में समाजवादी पार्टी संविधान को खतरे को लेकर आज घूम रहे हैं सदन में। तो संविधान के उसी पन्ने में लिखा हुआ लेदरमैन, वाशरमैन और फिशरमैन, तो फिशरमैन फिसला और फुसलाया गया है। तो उसको जिम्मेदारी बनती है समाजवादी पार्टी को कि आज वो आवाज उठाए और वहां हमारा साथ दें, तब माना जाएगा। नहीं माना जाएगा धोखा है और धोखा से वोट। 8 साल से सर डबल इंजन की सरकार है, निषाद समाज भर भर के वोट दे रहा है, तो अब तक तो आरक्षण मिल जाना चाहिए था ना, क्या मसला है फिर? कागज मिला, हमें आरक्षण नहीं मिला, लेकिन कागज एक सरकारें कागज गायब कराती हैं। एक सरकार, मेरे वोट देने का फायदा ये हुआ कि इतनी शक्ति आई, तभी तो 70 साल में एक मुख्यमंत्री लिखे। मुलायम सिंह ने 2014 में पत्र लिखा था जो है केंद्र सरकार को और वापस मंगा लिया। बहन जी ने 2008 में लिखा था, वो उन्होंने वापस मंगा लिया। प्रस्ताव यहाँ भेजते हो, वापस मंगा लेते हो, यहाँ मूर्ख बनाते। चलिए सर, दिसंबर जी आवाज उठाते हैं, सपा के सांसद भाग जाते हैं। आज के दिन में वोट भर देने का फायदा हुआ कि हमें कागज मिल गया। नुकसान भी हुआ कि आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा न होना, हल न होना। माननीय योगी जी हमेशा आवाज़ उठाते थे, वो वीडियो वायरल हुआ, तो हमारे कुछ वोटर जो 30% थे वो भाजपा को इस बार वोट नहीं दिए। तो इस पर भी चर्चा है कि अब मुद्दे पर विचार होना चाहिए, हल होना चाहिए, क्योंकि इनके मुद्दे पर वोट हमारा खिसक रहा है। तो ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नुकसान नहीं है, नया आरक्षण मिलने से नुकसान है और उसको साथ रहने से फायदा भी है कि हमें प्रमाणिक दस्तावेज। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं वो सफल होगी और निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा। धन्यवाद।